बोली बंकी में हरि लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी गाएंगे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, माँ तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत
मिल जाए, आपकी जीवन संवर जाए, श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की यदि फूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। करने के योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं आपका बालक हूँ। और कहा है क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। मैंने जो अपराध किया है वह क्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है माधव। लेकिन फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप मेरे इस अपराध को क्षमा नहीं कर सकते, आप जो चाहे सजा दे देना, लेकिन मुझे अपनी नजरों से मत गिराना ठाकुर। नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना। हे ठाकुर नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, चरणों की क्षमा तेरे चरणों की यदि भूल को मिल जाए, क्षमा तेरे चरणों की।
यदि दूर जो मिल जाए सच कहता हूँ सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे जय होगी जय होगी मेरी श्यामा 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 तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ श्यामा सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इंद्र ने बड़ी सुंदर मेरे गोविंद की स्तुति की 40 श्लोकों में स्तुति की 10 श्लोकों में और 10 श्लोकों की स्तुति को सुनकर मेरे नारायण बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज इंद्र मेरे गोविंद को चरणों में प्रणाम करके और अपने धाम चला गया। सुरभि गाय को जब पता चला कि मेरे गोविंद को इंद्र ने परेशान किया था, उन्होंने 7 दिन तक 7 रात तक गिरिराजी पर्वत को उठाकर रखा, तो सुरभि गाय मेरे गोविंद का अपने दुग्ध से स्नान कराने के लिए चली आई। सुरभि गाय ने मेरे गोविंद का दुग्ध से स्नान कराया और मेरे ठाकुर जी का यहाँ एक नया नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मेरे गोविंद की अनेक लीलाएं पल पल क्षण क्षण विद्यमान रहती लीलाएं मेरे गोविंद की ब्रज में आज भी रहती हैं। एक बार मेरे गोविंद गाय चराने के लिए अपने ग्वाल वालों के साथ एक वन में गाय चराने के लिए गए। गाय चराते चराते जब दूर निकल आए तो कृष्ण के सखा बोले लाला अब तो बहुत दूर आ गए, भूख लग रही है बड़ी जोर की। कन्हैया बोले भूख लग रही है तो काम है और भोजन की व्यवस्था तो हर जगह परमात्मा ने कर रखी है। मेरे ठाकुर जी सबके लिए भोजन की व्यवस्था बना के रखते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देवो। इंसान भूखे पेट उठता जरूर है लेकिन भूखे पेट सोता नहीं है। कहीं न कहीं से भोजन की व्यवस्था आ जाती है। कन्हैया कहने लगे यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करके आहुति दे रहे हैं, आप उनके आश्रम चले जाओ और भोजन की व्यवस्था बना देंगे कुछ न कुछ। 4-5 ज्वाला और कृष्ण का कहना मारकर और आश्रम पहुंचे हैं।
यज्ञ में आहुति दे रहे, स्वाहा स्वाहा कर रहे। ग्वालाओं ने प्रार्थना की, महाराज हम कृष्ण के बलराम के सखा हैं, कृष्ण और बलराम आज आपके जंगल में गाय चराने के लिए आए हैं। दोपहर से भी ज्यादा समय हो गया, भूख लग रही है सभी लोगों को, आप कृपा करके भोजन की कुछ व्यवस्था बनाओ। ब्राह्मण लोगों ने दुत्कार दिया, हे भूमि देवा शुनत कृष्णस्यादेश कारिणम् प्राप्तांजनीत भद्रं वो गोपाननुराम चकोदितान्। राम और कृष्ण अर्थात बलराम और कृष्ण आपके जंगल में, आपके वन में गाय चराने के लिए आए हैं। आप कृपा करके कुछ भोजन की व्यवस्था बनाओ। ब्राह्मण बैठे हैं यज्ञ मंडप पे, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। यज्ञ मंडप को एक नियम है, जब तक पूर्ण आहुति नहीं हो जाती तब तक व्रत की बातें नहीं करते हैं और बीच में उठते भी नहीं है। मंत्र आता है तो बोलो, नहीं आता है तो स्वाहा करते रहिए। ये स्वाहा कौन है पता है? स्वाहा ये अग्नि भगवान की पत्नी है। इसी की जिम्मेदारी है, जिस देवता के लिए भोजन दिया जा रहा है यज्ञ में, स्वाहा ही उसको पहुंचाएगी, यही परोसती है। हाँ। स्वाहा, यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं स्वाहा करके, और ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं आहा करके। आहा, इतने स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, कहा क्या सुंदर दक्षिणा दी है। स्वाहा, आज स्वाहा स्वाहा कर रहे, ग्वाल वाल डर गए, भगा दिए। दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए, बोले कन्हैया अरे तेने भैया कौन के पास भेज दे हम तो अच्छा हुआ, वो यज्ञशाला में हवन पे बैठे, अगर हवन भवन पे नहीं होते तो आज तो हमारी हड्डी पसली एक है जाती लाला। हंसने लगे, कहने लगे तुम गए किसके पास थे? बोले हम गए किसके पास थे? जिसके पास तूने भेजा उसके पास गए थे। नहीं आश्रम में तो भेजा था। आश्रम में तुम किसके पास गए? बोले किसके पास जाते? ब्राह्मणों के पास जाते। बोले बाबरे, ब्राह्मणों को अपना आहुति देने से फुर्सत नहीं है तो भोजन कहां से कराएंगे? तो क्या करना है? अब दोबारा जाओ, ब्राह्मण की पत्नियों आपको भोजन बना कर देंगी। ग्वाल वाल फिर गए कन्हैया के कहने पर। ब्राह्मणों ने सोचा कि तो कमार वाला फिर चले आए, फिर तो उत्कार लगो। लेकिन ग्वाल वालों ने अब नहीं सुनी, उनकी एक उनको पता उठेंगे है नहीं, तब उठेंगे नहीं तो पीटेंगे कहां पे? कुछ बोल ही नहीं सकते तो चले गए। पीछे कुटिया बनी है बड़ी सुंदर सुंदर सी, कुटियाओं की जाके कुंजी खटखटाई, अंदर से ब्राह्मणी निकल कर आई, कहने लगी हाँ भैया कौन हो, क्या चाहिए? बोले हम कृष्ण और बलराम के सखा हैं, कृष्ण और बलराम आपके जंगल में आए हैं गौचारण करने के लिए, उनको भूख लगी है, आप कोई भोजन की व्यवस्था बनाओ। अब तो ब्राह्मण पत्नियों की मानो मन की जो कल्पना थी, जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। मानो वो इसी इंतजार में बैठी थी कि भगवान कृष्ण कब हमारे जंगल में आएंगे, कब हमें भोजन उनके अपने हाथों से उनको खिलाना का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्राह्मणी कहने लगी भैया भोजन तो है लेकिन सुबह के रखे हैं, ठंडे है गए हैं, अगर आप बोलो नहीं मानो तो ताजी ताजी बना दे। अब तो चूल्हे में आंच ना करनी, मोदी जी ने घर घर में गैस दे देंगे। ग्वाल वाल कहने लगे चिंता ना करो भैया, जैसे आपकी इच्छा। अब तो पूरे आश्रम में जितनी भी ब्राह्मणियां थी सबको खबर लग गई कृष्ण और बलराम हमारे वन में आए हैं, भूखे हैं। तो कौन ने खीर बनाई, कौन ने कचौड़ी बनाई, कौन ने पूरी बनाई, कौन ने फुलकियां बनाई, कौन ने रायता बनाया, कौन ने सब्जी बनाई, कौन ने दाल बनाई।
हमने खीर बनाई, हमने माखन भिगोया, कोई मिश्री लेके आई, हमने सलाद बनाया, कोई छौंक लगाया आई मठा में धुमारो। आप सुंदर सुंदर पकवान भोजन बना के ग्वाल वालों के सामने ला के रख दिया। एक बुजुर्ग सी मैया कहने लगी, अरे नेक नेक से बालक है, इन पर का इतना सामान चलो जाएगा। हाँ भैया ठीक तो कह रही है, तो फिर कैसे जाएगो? बोले जाएगो कैसे, हम साथ में लेके चलेंगे। एक बोली, हमारे ब्राह्मण बैठे हैं मुख्य दरवाजे पर स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, अगर उन्होंने एक भी इशारा झूठे को कर दिया, कहाँ जा रही हो, चलो पीछे, पतिव्रता नारी है, पीछे लौटना पड़ेगा हमें। हाँ भैया बोली, बाको इंतजाम मेरे पास है। बोले का इंतजाम? टटिया घूंघट लगा रहा है, टटिया एक एक लंगे ठोक पकड़ के सबने टटिया घूंघट लगाए, एक हाथ में थाली सजा रखी है बड़ी बढ़िया, और निकल गई। ब्राह्मण देखते ही रह गए। पहुंच गई मेरे कन्हैया के पास। श्याम हिरण्य परिघम बनमाल्य बरह धातु प्रवाल नट भेष मनोव्रतांति। धातु प्रवाल नट भेष मनोव्रतांति। मेरे गोविंद की श्याम वर्ण की आकृति और बलराम की गौर वर्ण की आकृति को देखकर ब्राह्मण पत्नियां अपने मन में आनंदित हो गई, गदगद हो गई। ब्राह्मण पत्नियां भगवान कृष्ण के दर्शन मानो ऐसे पा रही हैं, दर्शन पाकर ऐसे आनंदित हैं मानो किसी कंजूस को कौड़ी मिल गई हो। मानो कभी बिछड़े, बरसों से बिछड़े हुए, जन्मों के बिछड़े हुए दो प्रेमी आपस में मिले हो। कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। मानो वर्षों से बिछड़े हुए हो, जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हो, इसी पल का इंतजार कर रही हो। श्याम वर्ण की कृष्ण की जब कांति को उन्होंने देखा, आनंदित हो गई। कितना सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद का। बन वाला गले में धारण कर रखी है, नट का भेष की तरह खड़े हैं, अधरों पर मुरली लाकर खड़े हैं, मोर पंख अपने मस्तक पर लगा रखा है। गदगद हो रही है मेरे कंद कन्हैया के सुंदर स्वरूप को देखकर। मेरे कन्हैया ने भी बड़ी सुंदर उनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा आश्यातां कर्मावकिं यन्नोदित्रछया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। माताओं, हे भूम देवाओं की अर्धांगिनियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्वागतम महाभागा, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे आपके दर्शन हुए। कन्हैया उनकी तारीफ करने लगे तो योग्य पत्नियां बोली कि तारीफ में ही समय व्यतीत कर देंगे। कहने लगे, ठाकुर जी, हे कृष्ण कन्हैया, हे बाल गोपाल, हम आपके लिए बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना के लाए हैं और हमारी तरफ से तो स्वादिष्ट है। अब आप चेक करके बताओ ना, चख के बताओ कैसा है, नमक मिर्च कम है कि ज्यादा है, घी ठीक पड़ो कि ना पड़ो, खीर ठीक बनी है कि ना बनी, मीठो ठीक है कि ना है।
कन्हैया कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, भूख जो लगी है भोजन तो करेंगे। भोजन के लिए तो ग्वाल वाल आपके पास भेजे हमने। ओहो, अब तो पत्थर परोसने लगी, गोल लग गया टोल, गोल गोल टोल लगा के बैठ गए ब्रजबाला, ब्रज के ग्वाला। कन्हैया को पत्थर परसी। कन्हैया बोले ना ना ना, मैं पत्थर पे नहीं खाऊं। तो काय पे खावेगो? बोले मैं तो एक टूक जा वाला थे, एक टूक हुआ वाला थे, एक टूक हुआ वाला पे थे। बापे थे मरकर, बापे थे मिश्री, वहां को अचार, बाकी सब्जी, वहां को रायतो, बाकी कड़ी। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज वेद पढ़ते पढ़ते पंडित हो जाते हैं, दाढ़ी सफेद पड़ जाती है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। और दर्शन किसने किए? जिन्होंने कभी भी एक आहुति देकर नहीं जानी। पर ब्राह्मणों को दर्शन हुए, घर बैठे दर्शन हो गए। भगवान मिलेंगे तो घर में ही मिल जाएंगे, न मिलेंगे तो जंगल में उन्हें मिल रहे। आज जो कहना कि मैं तो बाबा जी है जाऊंगा, हाँ मैं तो बाबा जी है जाऊंगा, चलो जाऊंगा, यहाँ तो छोड़ छाड़ के सब संसार है। उन्हें भगवान नहीं मिले, मिलेंगे तो कौशल्या दशरथ की तरह घर में ही मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे तो भरत जी की तरह जंगल में भी नहीं मिलेंगे, उन्हें भी हिरण की योनि प्राप्त करनी पड़ेगी दोबारा। आज यज्ञ पत्नियां कहने लगी तो भैया लाला घर में कैसे खावे, कि मैया गोद में बिठा ले, अपने हाथों से माऊ माऊ मुट्ठू मुट्ठू खबावे। कन्हैया कहने, मैया कहने लगी तो एक काम कर, आज हमें ही अपनी मैया समझ ले, हमारी गोद में बैठ के खा ले लाला। कन्हैया कहने लगे चलो तुम्हारी जैसी मर्जी। माताओं ने कन्हैया को बारी बारी से अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्रेम से जो भोग बना कर लाई थी, मेरे कन्हैया को भोग लगाया। आओ आओ प्रभु जी खाओ, खाओ प्रभु जी, बड़े प्रेम से भोग बनाया है। आओ आओ प्रभु जी खाओ, खाओ प्रभु जी, बड़े प्रेम से भोग बनाया है। बड़े प्रेम से भोग बनाया है, वो बड़े बनाया है। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, बड़े प्रेम से भोग लगाया है। ओ खाओ खाओ प्रभु जी खाओ, खाओ प्रभु जी, बड़े प्रेम से भोग बनाया है। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, बड़े प्रेम से भोग बनाया है। 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 खाओ खाओ प्रभु जी खाओ, खाओ प्रभु जी, बड़े प्रेम से भोग बनाया है।
है मिलाई, फिर मीठी है मिसरी मिलाई, फिर मीठी मिसरी है मिलाई। हाँ फिर मीठी मिसरी है मिलाई। श्यामा गैया का श्यामा गैया का मैंने कान्हा दूध पिलाया है। गैया का श्यामा गैया का मैंने कान्हा दूध पिलाया है। आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी प्रेम से भोग लगाया है। प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरे प्रेम से भोग लगाया है। मेवा के भरी लाई तोला, मेवा के भरी लाई में दोना, मेवा के भरी लाई तोला, मेवा के भरी लाई में दोना। ताजी निकारो माखनी लोना, ताजिन करो माखन लोना, ताजी निकारो माखनी लोना। ताजिन करो माखन लोना। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी बड़े मुझसे आज सजाया है। आओ आओ प्रभु जी भोग लगा, प्रभु जी मेरे प्रेम से भोग बनाया है। आओ प्रभु जी लगाओ, प्रभु जी मेरे प्रेम से भोग बनाया है। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरे प्रेम से भोग लगाया है। और मैंने प्रेम से भोग लगाया है, मेरे प्रेम से भोग लगाया है, मेरे प्रेम से भोग लगाया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज माताओं ने बड़ा सुंदर तरीके से ठाकुर जी को भोग लगाया है। मेरे गोविंद को माताओं के द्वारा बनाया हुआ भोग प्रसादी बड़ी आनंदित कर गई और मैयाओं के ऊपर कृपा कर दी मेरे गोविंद ने। जा पर कृपा राम की होई, था पर कृपा करहीं सब कोई। संध्या कालीन समय हो गया, सूर्यास्त होने वाला है। कन्हैया कहने लगे मुझे भी अपने गांव जाना है वृंदावन, आप अपने आश्रम को लौट जाओ। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी महाराज हम पतिव्रता नारी हैं, बिना पति की आज्ञा लिए तुम्हारे पास आई हैं, हम जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पति अब हमको अपने आश्रम में प्रवेश करने नहीं देंगे। कन्हैया कहने लगे तुम जाओ तो सही, जाओ। और दिन जो तुम्हारे आश्रम को दृश्य रहा करता था, आज तुम्हारे आश्रम का दृश्य बड़ो अजीब ही होगा, बड़ो अलग होगा, बड़ो अनोखा होगा, बड़ो अलौकिक होगा।
ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण भगवान को आदेश पाए के अपने ब्राह्मण पत्नी अपने आश्रम की तरफ निकली है। जैसे आश्रम के समीप पहुंची हैं, जो ब्राह्मण रात और दिन स्वाहा स्वाहा करते रहते थे, आहुति देते रहते थे, आज वो ब्राह्मण अपने यज्ञ मंडप को छोड़ के आश्रम के मुख्य दरवाजे पे खड़े हैं के आप थाल सजाए के काय के थाल सजाए भोग के मिश्री के माखन के। अरे इन्हें तो मैया लगे कन्हैया को। ब्राह्मणों ने आरती के थाल सजाए, फूलन के थाल सजाए, अबीर गुलाल के थाल सजाए, माला गूंथी है बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर, और दरवाजे पे खड़े हैं कब हमारी ब्राह्मण पत्नियां आएंगी, उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां आई हैं, बड़ा सुंदर कन्हैया के नाम का जयकारा लगायो है, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। मानो किसी तीर्थ स्थान से लौट कर आ रही हैं, बहुत लंबी यात्रा करके भगवान के दर्शन करके आ रही हैं। उनके पतियों के चेहरे पर ऐसी रौनक छाई हुई है, आनंदित है। माला डाली है, अपनी अपनी पत्नियों के गले में टीको लगाया हुआ है, मस्तक पर आरती उतारी है, और आरती उतारने के बाद अपने आप को धिक्कारने लगे। अपने आप को धिक्कारते, धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारे जन्म को, धिक्कार है हमारे इस क्रिया को, धिक्कार है हमारे ज्ञान को। क्यों? क्योंकि हम भगवान नारायण के, कृष्ण के, गोविंद के दर्शन से विमुख हो गए। धिक जन्म न स्त्री व्रत विद्या, धिक कुल बहुज्ञाता, धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, विमुखाये त्वजोच्छजे। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे क्रिया को धिक्कार है। ब्राह्मण पत्नियों का ब्राह्मणों ने बड़ी सुंदर तरीके से स्वागत किया है, कन्हैया की जय जयकार लगाई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नंद के लाला की जय। जय श्री राधे श्याम।